कम से कम 4000 सीमेंट का जब कोई बोरी जियो बैग का अभी गुहार लगा है। विधायक साहब के पास गए, अभी जो प्रेजेंट अख्तर अली इमाम साहब है वो जियो बैग के बारे में बोले थे कि देंगे, मदद करेंगे, वो भी नहीं किए, वो भी नहीं मिला। तो हम लोग मजबूरी में भी 4000 सीमेंट का बोरी लाए हैं। सोचे नहीं होगा तो खान साहब थे और मौलाना असर हक साहब थे, MP साहब। अभी जावेद अख्तर साहब हैं, उनकी तो शकल ही नहीं देखे हैं। वो इलेक्शन लड़े, उनकी शकल भी नहीं देखे हैं। अभी तक कोई प्रतिनिधि का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। नमस्कार, प्रकाश खबर में आप सभी का स्वागत है। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। पूर्णिया जिले के अमर प्रखंड क्षेत्र का एक ऐसा गांव जहां अभी भी आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी विकास से कोसों दूर है। यहां के निवासी प्रत्येक साल परमान एवं बकरा नदी के कटाव से विस्थापन का दर्द झेलने को मजबूर है। आज भी यहाँ के निवासियों का दर्द, इस क्षेत्र के विकास की बातें तो जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक एवं सांसद तो करते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। और यहाँ की स्थिति ज्यों का त्यों आज़ादी के बाद भी जस का तस बनी हुई है। और यहाँ के लोगों को प्रत्येक वर्ष परमान एवं बकरा नदी के कटाव से विस्थापन का दर्द झेलना मजबूरी बन गया है। यहाँ के लोग मानसून आते हैं, अपने घरों में करीब 3 माह का अनाज, राशन पानी जुटाने में जुट जाते हैं, क्योंकि बारिश आते ही यहाँ के लोगों का अन्य जगहों से संपर्क खत्म हो जाता है। ऊंचे सूखे एवं सरकारी स्कूलों, मदरसों में लोगों को रहना मजबूरी बन जाता है। पूरा बार खत्म होते ही फिर यहाँ के लोग तिनका जोड़ कर अपने आशियाने को ठीक करने में जुट जाते हैं और अपनी इंसानी जीवटता का परिचय देकर पुनः नए सिरे से जिंदगी जीने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा ही अमोर प्रखंड के अधांग पंचायत के वार्ड नंबर 10 मनवाड़े गांव की आबादी 750 परिवारों की है। आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव के निवासी सरकारी सुविधाओं से महरूम है। ग्रामीणों ने बताया कि 750 परिवारों की आबादी वाला वार्ड नंबर 10 मनवाड़े गांव आज़ादी के बाद से ही विकास से कोसों दूर है। परवान एवं बकरा नदी से प्रभावित ये गांव प्रत्येक वर्ष 500 मीटर दूर पूरब की तरफ भागते ही जा रहा है। यहाँ के निवासियों का प्रत्येक वर्ष विस्थापन का दर्द झेलना मजबूरी बन गया है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्तमान में जिस जगह नदी है वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर यह नदी 2000 ईस्वी में था। प्रत्येक वर्ष नदी का कटाव 200 से 300 परिवारों का घर से बेघर होते जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ष कम से कम 50 परिवारों का घर नदी में विलीन हो जाता है। कई परिवारों को अब घर बसाने के लिए अपनी जमीन भी नहीं है। मजबूरन सड़कों के किनारे दूसरों की जमीन पर घर बनाकर रहना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि अब तक जितने भी इस क्षेत्र के विधायक एवं सांसद हुए सभी को यहाँ का समस्या मौके एवं लिखित में दिए, लेकिन आज तक किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। BDO, CO, जल मिश्रण विभाग के पदाधिकारी को लिखित में कई बार निरोधक कार्य करने के लिए कहा गया, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हो पाया। वही अभी वर्तमान विधायक अख्तर इमाम को भी लिखित में दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द बाढ़ निरोधक कार्य जियो बैग सहित किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। बाढ़ की आशंका देखते हुए स्वयं चंदा इकट्ठा कर श्रमदान करते हुए बांस बल्ला बम्बू पाइलिंग कर 1.5 किलोमीटर नदी किनारे कटाव निरोधक के लिए कार्य किया है। साथ ही सीमेंट की बोरी को चंदा स्वरूप जमा किया जा रहा है, जिसमें सीमेंट की बोरी में मिट्टी भरकर डाला जा सके और कटाव को कम किया जा सके। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक सहित बाढ़ निश्चन विभाग के पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस गांव की दुर्दशा देखते हुए अविलंब कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग की है। मांग करने वालों में अब्दुल खालिद, उबैद अहमद, नदीम, जावेद हुसैन, अब्दुल कादिर, मौलवी महबूब, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद अकबर आलम, मोहम्मद जावेद आलम, हाजी मंसूर असलम, समीम, नसीम, मोहम्मद मंगलू, राहबर, नसीम, शरीफ, सलाउद्दीन, अब्दुल वदूद, मोहम्मद मोइज, वाहिद, मुनाजिर सहित सैकड़ों हैं। आइए सुनते हैं यहाँ के ग्रामीणों का दर्द। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम। वार्ड सदस्य हैं आप? जी। कटान को लेकर के क्या समस्या है यहाँ पे? कटान को लेकर काफ़ी परेशानी है यहाँ पर। मतलब 200 से 300 मतलब परिवार का घर है यहाँ पर। मतलब 2, 3, 4, 5 साल से मतलब यहाँ सब आदमी परेशान है कटान से। हर साल आता है बाढ़, कटान होता है, सबका घर कट के फिर क्या इसको लेकर के आप CO को या जल विभाग के JE हो या SDO या इसको क्या सूचना दिए या लिखित कोई आवेदन दिए? सबको आवेदन दिया हुआ है, सबको लिखित में दिया है, एस्टीमेट दिया हुआ है, एस्टीमेट पास किया हुआ है, कह रहा पास किया हो गया है, लेकिन उस फंड में पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। ये बात कौन कह रहे हैं आपको कि पास JE और SDO? JE और SDO कह रहे हैं? स्कूटनी भी। अच्छा,
मनवारे गांव है। समस्या ये है, तकरीबन हमारा बाप दादा पुरुषों से ही ऐसा करते आ रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ना विधायक लोग काम कर रहा, ना मुखिया करा रहा है। तो बाढ़ के समय आप लोग किस जगह शरण लिए हुए रहते हैं? जब बाढ़ आ जाती है यहाँ पे जहाँ सूखा मिल जाता वही छत पे मस्जिद के ऊपर कहीं जाके जहाँ मिल जाए सूखा सूखा मिल जाए आप लोग वहाँ जगह शरण लिए हुए हैं। तो यहाँ तो देख रहे हैं चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आने का भी कोई साधन नहीं है, फिर खाना पीना या किस तरह से आप लोग ये करते हैं? बस दो चार आदमी निकलते हैं, मोटन्ना देख के और जाते हैं, लाते हैं बिस्किट उस्किट खा के जिंदगी काटते हैं किसी तरह। ये कौन सी जगह है? मनवाड़ा। ये कौन सी नदी इसमें बहती है? ये परवान नदी है। कितने घर यहाँ पे प्रभावित होते हैं जब बाढ़ की समस्या आती है? बाढ़ के समय में इतने घर होते, कम से कम समझ लिए कि 60-70 घर तो अभी इसमें लाइन में लगे पड़े हैं। अच्छा, इससे पहले भी बहुत नुकसान हो चुके हैं। और क्या ये जो कटाव के जो कार्य कर रहे हैं, ये निजी कोष से कर रहे हैं आप लोग? चंदा इकट्ठा हम करके लोग आपस में अपने मोहल्ले में कर रहे हैं, अपना चंदा इकट्ठा चंदा करके। इकट्ठा करके कर। कि ये जो नदी है लगभग 50 साल से ज़्यादा होगा कि हम लोग देखे भी थे, पैदा भी नहीं हुए थे, कटते आ रहा, बहुत दूर तक नदी था। वो नदी कटते कटते हज़ारों घर कटे, हज़ारों ज़मीन कटे, हज़ारों मतलब फसल कटा, बांस कटा, हर चीज़ कट के अभी तक आज तक ना सरकार यहाँ देखने के लिए आता है। सिर्फ वोट के वक्त आते हैं, दिलासा दे देते हैं, ठीक है जिताइए हमको, वोट दीजिए हम आपको। उसके बाद वोट के बाद एक भी MLA, एक भी कोई भी मतलब MP वगैरह इधर नहीं आते हैं। हमारे गांव है, आधांग पंचायत है, अमर ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है, वार्ड नंबर 10 है। ये कौन सी नदी बहती है? ये परवान नदी बहती है। कटाव को लेकर क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि पहले आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग यहाँ आए इस समस्या को देखने के लिए। ये नदी में कई बार घर कट चुके हैं, कई लोग ये घर कट के चला चुका है और करीब 40-50 घर इस नदी के किनारे कटने वाले हैं। हम लोग परेशान हैं। जब से आज़ादी हुई आज तक यहाँ पे कोई काम सरकारी स्तर पर नहीं हुआ। जब हम लोग बहुत परेशान हो गए तो यहाँ पे सामाजिक चंदा करके ये हम लोगों ने बांस का वो गाड़ा है और इसमें बोरे का भी चंदा कर रहे हैं। हम लोग इसमें बोरे में मट्टी भर के डालेंगे। तो कटाव निरोधक कार्य मेरा नाम अब्दुल खालिद है सर। कौन सी जगह है ये? जी ये विलेज मनवाड़ा, पोस्ट आधान, थाना जलालगढ़, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, ब्लॉक अमर है। अच्छा, कटाव को लेकर क्या समस्या है यहाँ पे? कटाव तो यहाँ सर समझ लीजिए कि 1990 से ही इतना कट रहा है कि 200-300 घर तो कट चुके हैं। अच्छा, और सैलाब में भी इतनी परेशानी होती है कि कोई सरकारी आदमी नहीं आता। हर एक ऐसा कोई MLA नहीं है, ऐसा कोई MP नहीं है, या सरकारी जितना भी CO हो, BDO हो या क्या नाम है प्रमुख हो, सबके पास जाते हैं, कोई ऐसा नहीं बोलता होगा काम। एक अच्छा, ये महीना जो में, 2 कटाव महीना में। देख रहे हैं बांस उस का जो बम्बू वाला सिस्टम किए हुए हैं, उसके बाद सबसे तो पहले बात तो सर ये क्या अपने स्तर से किए चंदा इकट्ठा हाँ, करके या हमारे कोई सर, सरकारी से? कि सबसे पहले बात तो आप तो जानते हैं कि कोरोना में लॉकडाउन इतना सख्ती से लगा हुआ है, पब्लिक सब खाने के लिए परेशान है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा करके हम लोग जहाँ तक हुआ सबके पास गए। जब कोई आस नहीं मिला तो हम लोग मजबूरी में अपना सामाजिक तौर पर कोई 1000, 500, 200, 400 जिसको जैसे हुआ अपना अनाज बेच करके हो या भूखा रह करके हो, उन्होंने मदद किया। और ये बांस अभी तक गड़ा है। लगभग कितने खर्च पड़े होंगे इसमें? अभी इसमें कम से कम 1.5 लाख का बांस तो गाड़ चुके हैं सर। 1.5 लाख का बांस गाड़ जी, चुके हैं। अभी कम से कम 4000 सीमेंट का। जब कोई बोरी जियो बैग का भी गुहार लगा है, विधायक साहब के पास गए, अभी जो प्रेजेंट डॉक्टर अलीमान साहब है, वो जियो बैग के बारे में बोले थे कि देंगे, मदद करेंगे, वो भी नहीं किए, वो भी नहीं मिला। तब हम लोग मजबूरी में भी 4000 सीमेंट का बोरी लाए हैं। सोचे नहीं होगा तो कम से कम सीमेंट का ही बोरी डालेंगे, कुछ तो बचेगा। सड़क कर रही और 2 बार